हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कास्ट मूवमेंट्स के बारे में, जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली हमारा फोकस उस पर रहेगा, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है कास्ट मूवमेंट से बनते हैं प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मूवमेंट जो है किस जगह पे हुई थी, प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेस के साथ साथ किस ईयर में हुई थी, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवमेंट कब हुई थी। तो प्लेस इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, इसके लीडर कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, इसका पर्पस क्या था। पर्पस मोस्टली सभी का सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है क्योंकि कास्ट मूवमेंट है तो कास्ट के रिगार्डिंग ही ये स्टार्ट की गई थी। किसके अगेंस्ट ये स्टार्ट की गई थी, तो मोस्टली ये भी सबका सेम ही रहेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस कास्ट मूवमेंट के अंडर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म हुई है, कोई समिति सभा जो फॉर्म हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। प्लस में कोई स्लोगन दिया गया है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मूवमेंट के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे नायर मूवमेंट की। नायर मूवमेंट जो है ये कब हुई थी, 1861 में हुई थी। कहाँ हुई थी, त्रावणकोर केरला में ये हुई थी। किसकी लीडरशिप के अंडर हुई थी, इसके लीडर थे सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्णन पिल्लई और एम पद्मानाभा पिल्लई। ये इसके लीडर थे नायर मूवमेंट के। किसके अगेंस्ट ये हुई थी, ये हुई थी ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट। और इसके अंडर कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी लाइक मलयाली मेमोरियल। मलयाली मेमोरियल जो है ये फॉर्म किया गया था रमन पिल्लई के द्वारा। कब किया गया था, 1891 में। और साथ ही साथ नायर सर्विस सोसाइटी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी पद्मानाभा पिल्लई के द्वारा 1914 में। ओके, तो हम देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं नायर मूवमेंट। नायर मूवमेंट जो है ये 1861 में हुई थी। कहाँ हुई थी, त्रावणकोर केरला में ये हुई थी। कौन लीडर थे, सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्णन पिल्लई और एम पद्मानाभा पिल्लई इसके लीडर थे। किसके अगेंस्ट हुई थी, ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट ये हुई थी। और इसमें जो है दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, एक थी मलयाली मेमोरियल और दूसरी थी नायर सर्विस सोसाइटी। नायर सर्विस सोसाइटी तो इजी हो जाएगा क्योंकि नाम से रिलेट करके है। दूसरी है मलयाली मेमोरियल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मलयाली मेमोरियल किससे एसोसिएटेड है, नायर मूवमेंट से। मलयाली मेमोरियल फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, रमन पिल्लई के द्वारा 1891 में। और नायर सर्विस सोसाइटी बाय पद्मानाभा पिल्लई इन 1914। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मूवमेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। सत्यशोधक मूवमेंट। सत्यशोधक मूवमेंट जो है ये 1873 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। और यहाँ पे जो है सत्यशोधक समाज जो है फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा। ओके, सत्यशोधक मूवमेंट 1873 पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। यहाँ पे सत्यशोधक समाज भी फाउंड किया गया था ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 में। किस लिए ये जो बनाया, ये किस लिए बनाया गया था, सत्यशोधक समाज किस लिए बनाया गया था, किस लिए हुई थी सत्यशोधक मूवमेंट। ये हुई थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन। अंडर प्रिविलेज सेक्शन। अंडर प्रिविलेज सेक्शन में कौन कौन आते थे, लो कास्ट, अनटचेबल्स और विडोज। तो इन सब के लिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। किसके अगेंस्ट थी ये अगेंस्ट थी ब्राह्मण डोमिनेशन। उस टाइम पे जो है काफी ज्यादा डोमिनेशन था ब्राह्मण का, उसके अगेंस्ट ये हुई थी। और इसी पर्पज से जो है काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है ये इजी नहीं था। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके लिए एजुकेशन लेना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो उनके लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन्होंने ओपन किए थे ज्योतिराव फूले ने। और इन्हें जो है पायनियर भी माना जाता है। इनके साथ इनकी वाइफ भी थी सावित्री फूले, तो आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले। तो ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले को पायनियर ऑफ एजुकेशन माना जाता है, पायनियर ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन। फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए जो है इन्होंने स्टार्ट किए थे इंस्टीट्यूट्स। ओके, अब इनकी मेजर पब्लिकेशन देख लेते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली गुलामगिरी के ऊपर जो है एक दो बार क्वेश्चन आया डिफरेंट पेपर्स में, तो ये तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता होगी। अदर इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ज्योतिराव फूले की कुछ मेजर पब्लिकेशन है, नाम है सितकरियाचा आसूद, ये इन्होंने 1881 में लिखी थी। गुलामगिरी 1873 में।
पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले याचना 1869 में, और तृतीय रत्ना ये 1855 में लिखी गई थी, और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक ये लिखी गई थी 1891 में। ओके, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी मेजर पब्लिकेशन है। ऑप्शन में इन तीनों चारों का नाम दे सकते हैं, तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है ये ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है, इनको टाइटल दिया गया था महात्मा का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि ये टाइटल जो है ज्योतिराव फूले को किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था विठल राव कृष्णाजी वाडेकर के द्वारा। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र में, और ये टाइटल इनको दिया गया था 1888 में, 1888 में ये टाइटल दिया गया था। तो हम दोबारा से जो है रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक मूवमेंट। सत्यशोधक मूवमेंट जो है ये 1873 में हुई थी, पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में, और इसके लीडर थे ज्योतिराव फूले। और ये किसके लिए इन्होंने क्या जो ये मूवमेंट थी इसमें किसके लिए काम किया गया था, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए काम किया गया था। अंडर प्रिविलेज सेक्शन में जो है फोकस था इनका लो कास्ट, अनटचेबल और विडोज पे। और ये किसके अगेंस्ट थी, ये अगेंस्ट थी ब्राह्मण डोमिनेशन के। और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके लिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन किए थे, क्योंकि इनका मानना था कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है अगर अंडर प्रिविलेज सेक्शन की पोजीशन को सुधारना है। और इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखी हैं। इनकी जो मेजर पब्लिकेशन है उनमें से ये है सिद्धकर याचा आसूत, गुलामगिरी, पुवाड़ा, तृतीय रत्ना और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ये आपको सभी ध्यान रखनी है। और इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था विठल राव कृष्णाजी वाडेकर के द्वारा 1888 में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की। यहाँ पे आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, फोटो से विजुअलाइजेशन जो है ज्यादा अच्छा रहता है और आप अच्छे से याद रख पाते हैं। तो ये है ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट है अरावीपुरम मूवमेंट। अरावीपुरम मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1888 में। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, केरला में ये हुई थी। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। कब किया गया था, शिवरात्रि के दिन 1888 में। ओके, उन्होंने जो है मानने से इनकार कर दिया था, डिफाई मतलब ना मानना। ओके, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था कि जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ट्रेडिशनली, मीन्स जो पुराने टाइम से रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी डिप्रेस क्लासेस के ऊपर, स्पेशली इजावा और इरावा कम्युनिटी। क्योंकि जो नारायण गुरु जी थे ये इजावा और इरावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इजावा बेसिकली इसे बोलते हैं, इरावा भी बोल सकते हैं, सेमी कम्युनिटी है, इसे अनटचेबल माना जाता है। अनटचेबल माना जाता था इजावा और इरावा कम्युनिटी को, और इसी से बिलोंग करते थे श्री नारायण गुरु। और इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन के, मंदिर भी नहीं जा सकते थे। तो इन सबको ना मानते हुए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिव भगवान की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की थी अरावीपुरम में। अरावीपुरम में एक टेम्पल था, वहां पे स्थापना की थी शिव भगवान की। और ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली ये स्थापना ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी। तो इन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को ना मानते हुए अपने आप ही जो है यहाँ पे स्थापना की शिव भगवान की मूर्ति की, और इस मोनोपोली को जो है ना मानने से इनकार कर दिया, जो कि ब्राह्मण की ही मोनोपोली है। इसको ना मानते हुए इन्होंने खुद ही इस मूर्ति की स्थापना की थी। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने और भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाई। ऑल्सो लेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट किसके लिए, that call for allowing people of lower caste to enter into the temples, means basically इसे temple entry movement बोला जाता था, temple entry movement। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो लोअर कास्ट होती थी उनको टेम्पल में एंट्री ही अलाउ नहीं होती थी। तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट में काफी काम किया था। जहाँ पे इन्होंने काम किया था कि लोअर कास्ट को भी अलाउ करना चाहिए, जो स्टेट ऑपरेटेड टेम्पल है वहाँ पे सबके लिए एंट्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ मंदिर भी बनवाए थे, सेवरल टेम्पल्स, जो सबके लिए ओपन थे, सभी कास्ट के लिए वो ओपन थे। और इन मंदिर की दीवारों पे इन्होंने लिखवाया था, devoid of dividing wall of caste or race or hatred of rival faith, we all live here in brotherhood। ये एज इट इज ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये एज इट इज पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा कहा गया था, ये किसके द्वारा ये टेम्पल की वॉल पे इंस्क्राइब कराया गया था। तो आपको ध्यान रखना है नारायण गुरु के द्वारा, नारायण गुरु। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, स्लोगन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। तो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था नारायण गुरु के द्वारा, कि एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही भगवान है सबके लिए। इसके साथ साथ इन्होंने सेटअप किया था श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। ये इन्होंने कब बनाया था? 1902-1903 में। ओके, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है नारायण गुरु। ओके, दोबारा से हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस मूवमेंट के रिगार्डिंग। इन पे काफी सारे क्वेश्चन बनने की जो है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो अरावीपुरम मूवमेंट जो है कब हुई थी? 1888 में हुई थी, केरला में हुई थी। किसने लॉन्च किया था? श्री नारायण गुरु ने किया था। कब किया था? शिवरात्रि का दिन था 1888 में। और इन्हें जो है मानने से इनकार कर दिया था, जो ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर, स्पेशली इजावा और इरावा कम्युनिटी के ऊपर, कि वो मंदिर नहीं जा सकते थे। इन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को ना मानते हुए शिव भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी अरावीपुरम के टेम्पल में, जिसे ट्रेडिशनली मोनोपोली माना जाता था ब्राह्मण की, कि सिर्फ ब्राह्मण ही उसे कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। इनका मानना था कि टेम्पल एंट्री सबके लिए ओपन होनी चाहिए, लोअर कास्ट के लिए भी ये ओपन होनी चाहिए, स्पेशली जो स्टेट ऑपरेटेड टेम्पल हैं उनमें तो ओपन होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ मंदिर भी बनवाए थे जो सभी कास्ट के लिए ओपन थे। और इन्होंने मंदिर की दीवारों पे लिखवाया था, डिवॉइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल ऑफ कास्ट और रेस और हेटर्ड ऑफ राइवल फेथ, वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड। ओके, इन्होंने स्लोगन दिया था वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल का। साथ ही साथ इन्होंने सेटअप की थी श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। ये इनके द्वारा सेटअप की गई थी 1902-1903 में। ओके, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। जो अभी हमने बात की श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट, ये इन्होंने स्टार्ट की थी 1902-1903। ये हमें पता ही है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। ये लॉन्च की गई थी श्री नारायण गुरु के द्वारा। ओके, किसके लिए स्टार्ट की गई थी? ये इजावाज के लिए थी। ओके, अभी हमने देखा कि श्री नारायण गुरु जो है ये केरला से थे, इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और जो इजावा कम्युनिटी है इसे अनटचेबल माना जाता था। ये कास्ट थी टोडी टैपर्स की। कहाँ पे? केरला में। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोडी टैपर्स क्या होता है। टोडी टैपर्स, ओके, गूगल करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि टोडी टैपर्स क्या होता है। और इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जो श्री नारायण धर्म परिपालना योगा मूवमेंट थी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? इसके ऑब्जेक्टिव थे, पहले क्या होता था, जो ये लोअर कास्ट है या अनटचेबल जिन्हें माना जाता था, इनके लिए स्कूल में भी जगह नहीं थी, बहुत ही मतलब इनके लिए एजुकेशन लेना भी बहुत डिफिकल्ट था। गवर्नमेंट सर्विसेज तो फिर कहाँ मिलेंगी अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इनका रोल बहुत कम था, एंट्री ही नहीं मिलती थी रोड और टेम्पल पे। तो आप देख लीजिए कि कितना मतलब सिस्टम कितना खराब था। रोड्स पे एंट्री नहीं है, टेम्पल्स में एंट्री नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही दूर की बात है। तो इन सब के लिए ही जो है इस मूवमेंट में काम किया गया था कि इनको राइट हो एडमिशन का पब्लिक स्कूल में, और गवर्नमेंट सर्विसेज में इनकी रिक्रूटमेंट की जाए, रोड और टेम्पल में एंट्री हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, और अनटचेबिलिटी को जो है एबोलिश किया जाए, और जो सिस्टम ऑफ रिचुअल है इन्हें सिंप्लीफाई किया जाए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इस मूवमेंट के। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट की। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी, इसमें काफी कुछ काम किया गया था, सिग्निफिकेंट वर्क इस डायरेक्शन में ऑलरेडी किया गया था रिफॉर्मर और इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, जैसे कि श्री नारायण गुरु, एन कुमारन आसन, टी के माधवन के द्वारा। बट फिर उसके बाद क्या हुआ? 1924 में वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था टेम्पल एंट्री मूवमेंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था वायकोम सत्याग्रह? वायकोम सत्याग्रह हुआ था 1924 में। कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था केरला में। और इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे केपी केशव। इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हैं केपी केशव, जिन्होंने लॉन्च किया था वायकोम सत्याग्रह। कब किया था? 1924 में किया था। और कहाँ पे किया था? केरला में किया था। इन्होंने क्या डिमांड की थी? इन्होंने डिमांड की थी कि जो हिंदू टेम्पल हैं और जो रोड्स हैं वो सब ओपन होने चाहिए अनटचेबल के लिए भी। और इसमें जो है गांधी ने भी टूर किया था केरला का इस मूवमेंट की सपोर्ट में। तो गांधी जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और गांधी जी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने भी केरला में टूर किया था इस मूवमेंट के टाइम पे।
फाइनली 1936 में क्या हुआ, 1936 में जो त्रावणकोर के महाराज हैं उन्होंने प्रोक्लामेशन इशू किया कि जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल हैं वो सभी हिंदू के लिए ओपन होंगे, ओपन फॉर ऑल हिंदूज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कि वो किसी भी कास्ट के हों, सभी हिंदू के लिए ये टेम्पल ओपन होंगे। ये ऑर्डर दिया गया था महाराजा ऑफ त्रावणकोर के द्वारा 1936 में। सिमिलर स्टेप जो है वो लिया गया सी राजगोपालाचार्य के द्वारा, सी राजगोपालाचार्य एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मद्रास में 1938 में। ओके अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं इस मूवमेंट को भी, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए काफी कुछ किया था रिफॉर्मर और इंटेलेक्चुअल, जैसे कि श्री नारायण गुरु एंड कुमार आसन, टी.के. माधवन के द्वारा। फिर उसके बाद 1924 में वायकोम सत्याग्रह लॉन्च किया गया के.पी. केशव के द्वारा, कहाँ पे, केरल में, जिसने डिमांड की कि टेम्पल एंट्री जो है सबके लिए ओपन होनी चाहिए, रोड की एंट्री भी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, स्पेशली मीन्स अनटचेबल को ही एंट्री नहीं होती थी तो उनके लिए ये ओपन होनी चाहिए। और इसकी सपोर्ट में जो है गांधी जी भी केरला पहुंचे थे। और इसका रिजल्ट क्या रहा था, इसका रिजल्ट रहा था कि 1936 में जो त्रावणकोर के महाराजा है उन्होंने मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए थे इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। और साथ ही साथ सेम स्टेप जो है सी राजगोपालाचार्य एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी लिया गया था मद्रास में, उन्होंने भी सभी टेम्पल सभी हिंदुओं के लिए ओपन कर दिए थे 1938 में। अब नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ये है काय वार्ताज मूवमेंट। काय वार्ता मूवमेंट जो है ये 1897 ऑनवर्ड स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे, मिदनापुर बंगाल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक आपने जो मूवमेंट देखे हैं ये साउथ इंडिया में हुई थी और आगे वाली मूवमेंट भी है जो वो साउथ इंडिया में ही है, तो ये वाली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये बंगाल में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि काय वार्ता मूवमेंट जो है ये मिदनापुर बंगाल में हुई थी और इसे जो है स्टार्ट किया गया था काय वार्ताज के द्वारा, जिन्हें बाद में महेशाज भी बोला गया, महेशाज। ओके इसमें फाउंडेशन किया गया जाति निर्धारिणी सभा का, जाति निर्धारिणी सभा का फाउंडेशन किया गया कब, 1897 में। साथ ही साथ जो है महेश्य समिति भी बनाई गई, ये बनाई गई 1901 में। ओके रिवाइज कर लेते हैं, काय वार्ता मूवमेंट 1897 में हुई थी, मिदनापुर बंगाल में हुई थी और ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, काय वार्ताज के द्वारा, जिन्हें बाद में महेश्य भी बोला गया। और इसमें जो है जाति निर्धारणी सभा भी बनी थी 1897 में और महेश्य समिति बनी थी 1901 में। नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ये है नाडार मूवमेंट। नाडार मूवमेंट जो है ये 1910 में हुई थी, रामनाड में हुई थी, तमिलनाडु के। ओके तो पूछा जाए नाडार मूवमेंट कहाँ हुई, ये तमिलनाडु में हुई, 1910 में हुई। और ये किसके अगेंस्ट, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था अनटचेबल कास्ट के द्वारा, जो काम करती थी एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करती थी, अनटचेबल कास्ट थी। और ओरिजिनली इन्हें शनन्स बोला जाता था, शनन्स, लेकिन बाद में ये जो है प्रोस्पेरस मर्चेंटाइल क्लास बनी और इन्होंने अपने आप को प्रेस्टिजियस टाइटल दिया नाडार का। नाडार का इन्होंने टाइटल दिया किस लिए, ताकि ये क्षत्रिय का स्टेटस ले सके, टू क्लेम द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय। ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट सोशल बायस और प्रमोट करने, एक तो सोशल बायस के अगेंस्ट थी ये, साथ ही साथ ये प्रमोट कर रही थी एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर नाडार्स का। इन्होंने जो है नाडार महाजन संगम भी बनाया था 1910 में। ओके दोबारा रिवाइज कर लेते हैं नाडार मूवमेंट। नाडार मूवमेंट 1910 में हुई, तमिलनाडु में हुई। इन्हें लॉन्च किया गया था, अनटचेबल कास्ट थी जो वर्क करती थी एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर, जिन्हें ओरिजिनली शनन बोला जाता था, लेकिन बाद में ये जो है एमर्ज हुई एज अ प्रोस्पेरस मर्केंटाइल क्लास और इन्होंने खुद को जो है टाइटल दिया नाडार का, जो क्लेम करता था स्टेटस क्षत्रिय का। ओके और ये किसके अगेंस्ट हुई थी, ये हुई थी अगेंस्ट सोशल बायस जो होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रमोट किया था एजुकेशन और सोशल वेलफेयर किसका, नाडार्स का। इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक सभा संगम भी बनाया था जिसका नाम था नाडार्स महाजन संगम, जो बना था 1910 में। नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ये है जस्टिस पार्टी मूवमेंट। जस्टिस पार्टी मूवमेंट कब हुई, ये हुई थी 1916 में। कहाँ हुई, मद्रास में हुई थी। लीडर कौन थे, लीडर थे डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. थय्यगराव चिट्टी और सी.एन. मुदलायर। इनके और किसके बिहाफ पे इन्होंने ये स्टार्ट की थी, ये इंटरमीडिएट कास्ट, जो बीच की कास्ट मानी जाती थी, मीन्स ब्राह्मण से नीचे और अनटचेबल से ऊपर, इन्हें बोला गया था इंटरमीडिएट कास्ट। इन्हीं के बेसिस पे जो है डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. थय्यगराव चिट्टी और सी.एन. मुदलायर ने ये स्टार्ट की थी
किसके अगेंस्ट की थी? जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण डोमिनेशन जो थी गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशन में और पॉलिटिक्स में, हर जगह पे जो है डोमिनेशन था ब्राह्मण का, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और जो साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन है वो भी फॉर्म किया गया था 1916 में, वो जस्टिस पार्टी मूवमेंट के अंडर ही ये जो है बनाई गई थी, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इस एफर्ट का रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट रहा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया रिजर्वेशन, जो ये ग्रुप था जस्टिस पार्टी मूवमेंट के द्वारा जो ये ग्रुप बनाया गया था, इसको रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1930 में। ओके, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है 1916 में हुई, मद्रास में हुई, लीडर थे इसके डॉक्टर टी.एम. नायर, पी तैयगराज चिट्टी, सी.एन. मुदलायर। और किसके बेसिस पे इन्होंने स्टार्ट की थी? किसके बिहाफ पे? इंटरमीडिएट कास्ट की। किसके अगेंस्ट की थी? जो ब्राह्मण का डोमिनेशन था गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में, उसके रिगार्डिंग स्टार्ट की गई थी। और यहाँ पे जो है इन्होंने फॉर्म किया था साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जो बनाया गया था 1916 में। और इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया इस ग्रुप को 1930 में। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो ये है कांग्रेस हरिजन मूवमेंट, जो स्टार्ट हुई थी 1917 में। प्लेस यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है ये नेशनल पार्टी थी, नेशनली रिप्रेजेंट करती थी, तो नेशनली जितने भी हरिजन थे उन सब के लिए ये काम करती थी, ये एरिया स्पेसिफिक नहीं था। ओके, और जो हरिजन टाइटल था ये किसके द्वारा दिया गया था और किसको दिया गया था? हरिजन जो है गांधी जी ने बोला था कि और किसके लिए? दलित्स के लिए। उनका मानना था कि जो दलित हैं ये हरि के ही, हरि इसे ब्रेक कर लो, हरि हरि जो है उन्हीं के लोग हैं ये हरिजन। तो ये टाइटल इनको दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कांग्रेस हरिजन मूवमेंट जो है ये 1917 से स्टार्ट हुई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं किस लिए, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था जो सोशल स्टेटस है लोअर और बैकवर्ड क्लासेस का, उसे इम्प्रूव करना, उसे एलिवेट करना। और साथ ही साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसके अंडर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का 1932 में। ओके, कब की गई थी? 1932 में की गई थी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना। और साथ ही साथ हरिजन सेवक संघ बनाया गया था, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1932 में, 1932 में। किस लिए? अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए इंडिया से। और इन्होंने काम किया था हरिजन के लिए, मीन्स दलित पीपल के लिए। साथ ही साथ वीकली हरिजन भी फाउंड किया गया था गांधी जी के द्वारा 1933 में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वीकली हरिजन जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था, तो ये गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पे आप थोड़ा अगर चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ें तो आप फैक्ट को लंबे टाइम तक ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 1932 में ही क्यों हुआ था, क्योंकि 1932 में अगर आपको पता हो पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ये पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। उसी के बाद जो है हरिजन सेवक संघ की फॉर्मेशन हुई थी, जो गांधी जी के द्वारा की गई थी 1932 में, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए। और उसके थोड़े टाइम बाद जो है वीकली हरिजन फाउंड किया गया था गांधी जी के द्वारा 1933 में। नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो ये है डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, जिसे महार मूवमेंट भी बोला जाता है। ये 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। इसके लीडर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके लीडर थे। किसके लिए ये की गई थी? ये की गई थी अपलिफ्टमेंट के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस की, और अनटचेबिलिटी की ये अगेंस्ट थी। और यहाँ पे जो है डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन की गई थी 1924 में। मराठी फोर्टनाइटली स्टार्ट किया गया था विद द नेम बहिष्कृत भारत, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ये स्टार्ट किया गया था 1927 में। साथ ही साथ एस्टेब्लिश किया गया था समाज समता संघ, ये 1927 में एस्टेब्लिश किया गया था। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इनकी एस्टेब्लिश की गई थी 1942 में। किस लिए? प्रोपोगेट करने के लिए अपने व्यू को डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर, कि आपके क्या विचार हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को लेके, उसके रिगार्डिंग इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई थी 1942 में। ओके, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महार कम्युनिटी को अनटचेबल माना जाता था, इसीलिए इन्होंने जो है ये डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसे महार मूवमेंट भी बोला जाता था। 1924 में स्टार्ट की थी, महाराष्ट्र में स्टार्ट की थी। अम्बेडकर जी इसके जो हैं लीडर थे।
और किसके लिए थी ये? जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए थी। किसके अगेंस्ट थी? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थी। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इसमें बनाए गए, तो ये आपको चारों ध्यान रखने हैं। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाया था 1924 में। मराठी फोर्टनाइटली निकाला था विद द नेम बहिष्कृत भारत, ये 1927 में। और एस्टेब्लिश किया गया था समाज समता संघ, ये 1927 में किया गया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखनी है। ओके, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अभी एस्टेब्लिश की गई थी 1942 में। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आज की हमारी लास्ट है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये 1925 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु। किसके द्वारा? मीन्स इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे ईवी रामस्वामी नायकर। इन्हें पेरियार भी बोला जाता था, और पेरियार मूवमेंट भी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को पेरियार पेरियार मूवमेंट भी बोला जाता था। ओके, ये किसके अगेंस्ट थी? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी ये, और जो बायस्ड अप्रोच थी ब्राह्मण की उसके अगेंस्ट थी। इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था पेरियार ने 1910 में। उस जर्नल का नाम था कूड़ी अरासू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको जर्नल का नाम ध्यान रखना है। कूड़ी अरासू नाम का जर्नल स्टार्ट किया गया था पेरियार के द्वारा 1910 में। और जो ये मूवमेंट थी ये इनकरेज करती थी बैकवर्ड क्लासेस को टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपकी भी कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसके लिए अपनी आवाज उठाइए। ये मूवमेंट जो है इनकरेज करती थी बैकवर्ड क्लासेस को। साथ ही साथ जो है ये एडवोकेट करते थे कि ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है रिचुअल्स के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे हमारे हिंदुइज्म में जो रहता है, यहाँ पे सभी रिचुअल्स के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पंडित को बुलाया जाता है। तो इन्होंने एडवोकेट किया कि कोई जरूरत नहीं है ब्राह्मण को इनवाइट करने की रिचुअल्स के लिए। और इन्होंने अपोज किया था आइडोलेट्री सिस्टम को भी, जो मूर्ति पूजा होती है उसका भी इन्होंने अपोज किया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।